नमस्कार। अब तक आपने सुना देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र में श्री महाराज जी के आगमन से माहौल दिव्यमय हो उठता। अब आगे। इधर अकबरपुर गांव में बच्चों के खेलते कूदते झुंड में आज गजब का उत्साह था। दौड़ते भागते हंसते कूदते अब वे सब आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। किसी ने पूछा, आज अमीना कहाँ है? जवाब मिला, उसकी अम्मी बीमार है ना, इसीलिए नहीं आई। तो उसका छोटा भाई तो अक्सर खेलने आता है, आज वो भी नहीं आया, शायद दवा लेने गया होगा। थोड़ी देर तक सब लोग एक साथ वक्त बिताकर अपने अपने घरों को वापस लौट गए। धर्म बाबू अम्मा के पास आकर बोले, अम्मा पता है, अमीना और उसका भाई आज खेलने नहीं आए। सब बता रहे थे उसकी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। पूरी बातें सुनकर चिंतित और उदास अम्मा ने सेवक सुखराम को बुलाकर कुछ धनराशि देते हुए कहा कि पता करके आओ कि आखिर क्या हुआ है, और स्वयं चिंतातुर होते हुए उनके लिए प्रार्थना करने लगी। आज अम्मा का मन पूजा में भी नहीं लग रहा था। पिछले कई दिनों से अमीरन मिलने भी नहीं आई। गांव में एक अमीरन ही तो थी जिसके कुशल हाथों से सिले हुए कुर्ते, टोपी, पाजामे और अन्य कपड़े अनेक भैया और धर्म बाबू को बहुत पसंद आते थे। बहुत ही शालीन और खूबसूरत अमीरन अपने हुनरमंद हाथों से सिलाई कढ़ाई कर वे जिस तरह मोतियां जड़ देती थी, उसके इस हुनर के सब कायल थे। वे गांव में दूर के एक मकान में अपने बच्चों के साथ रहती हैं। जब कभी अम्मा को जमींदारी के कार्य का निरीक्षण करने कहीं जाना होता, तब वे बच्चों को अमीरन के घर ही छोड़ जाती। उसके बोलने का सलीका, लिहाज अम्मा राम बेटी को इतना सुहाता था कि वे अमीरन को अपनी सहेली जैसा ही मानती। अक्सर वे बच्चों के साथ हवेली में आकर अपनी मीठी सहज बातों से इधर उधर की चर्चाएं करती रहती। उन्हें अपने पास बिठाकर खाना खिलाना, बच्चों का खास ख्याल रखना अम्मा को बहुत अच्छा लगता था। दोनों घरों के बच्चे टोली संग अक्सर खेलते कूदते अपना समय ऐसे बिताते कि शाम होने पर घर लौटने का मन नहीं होता। इधर बहुत दिनों से अमीरन मिलने नहीं आई, तो अम्मा ने सोचा ईद की तैयारियों में व्यस्त होगी। तभी सेवक सुखराम ने हवेली लौटकर अमीरन के चिंताजनक स्वास्थ्य के विषय में जैसे ही जानकारी दी, तो अम्मा ने सेवकों को धनराशि देकर इधर उधर भेजते हुए दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था करवा दी। फिर स्वयं भी सेविका फुलिया संग अमीरन से मिलने चल दी। अम्मा को देख अमीरन की आंखें खुशी से चमक उठी। आपसी हालचाल जानने के बाद थोड़ा नाराजगी जताते हुए अम्मा ने पूछा, मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतनी ज्यादा बीमार हो? फिर जैसे भी हो सकता था अम्मा जी ने अपनी ओर से पूरी सहायता का हौसला दिया और कुछ समय वहां बिताकर अत्यंत भावुक मन से आंखों में आंसू लिए वापस लौट आई। इतनी बीमारी में अमीरन अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखेगी, ये सोचकर अम्मा का मन कटा जा रहा था। अब अम्मा का पूरा ध्यान अमीरन और उसके परिवार की खुशी साझा करने की ओर बढ़ गया। कभी कपड़े तो कभी तोहफे लाकर बच्चों में बांट देती। माँ का इलाज ठीक से चल रहा था। ईद भी अपनी रौनक लिए आ गई। अमीना अपनी सहेलियों के संग हवेली में आकर अम्मा के ठीक होने की सारी कहानी शुरू से बताती हुई आज खुशी से चहक रही थी। खुशियां बांटने आए बच्चों पर अम्मा भर भर कर सौगातें लुटाती रही। अमीना के चेहरे की खुशी आज उनका सबसे बड़ा इनाम था। अम्मा का सौहार्दपूर्ण जीवन अपने भावुक स्वभाव की सरसता से उन्मुक्त रूप में आसपास के परिवेश में इस प्रकार प्रसन्नता का संचार करता कि उनके गरिमामय व्यक्तित्व के प्रति सभी नतमस्तक हो उठते। सजीले कीमती परिधान में सजी संवरी वे बेहद आकर्षक लगती। सुंदर आकर्षक चेहरा लिए, माथे में सजीली सी बिंदी लगाए, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व दैवी आलोक से दैदीप्यमान लगता। भारी सुनहरे किनारे वाली कीमती साड़ियाँ या लहंगों के साथ
जरी वाले खूबसूरत काम वाली शॉल पहनकर अम्मा का व्यक्तित्व बड़ा ही आकर्षक लगता। स्वर्णाभूषणों से उन्हें इतना अधिक लगाव था कि बारीक काम वाले जड़ाऊ बाजूबंद, कानों में भारी झुमके, कीमती रत्नों वाली भारी अंगूठियां, आकर्षक जड़ाऊदार कीमती कड़े, नासिका में सुंदर मोती और नग वाली स्वर्णिम लौंग उनके कलात्मक और गरिमामयी व्यक्तित्व को दर्शाता। गांव के मुखिया जमींदार साहब की पत्नी के रूप में उन्हें लंबरदारनी की संज्ञा से आदरपूर्वक संबोधित किया जाता, या फिर आपसी अपनेपन के रिश्ते में वे किसी की भाभी, चाची, ताईजी आदि के संबंधों में अपनी खास पहचान रखती। जरी वाले कीमती शॉल को जब वे अपने खास अंदाज में ओढ़कर सेविकाओं सहित निकल पड़ती, तब उनके गर्वीले व्यक्तित्व का प्रभाव तत्कालीन समाज के प्रत्येक वर्ग पर अपनी विशेष छाप छोड़ देता। घर में साफ सफाई के प्रति पूर्ण सजगता से लेकर हर एक वस्तु के कलात्मकता की विशेष सजावट तक वे हर बात का विशेष ध्यान रखती। ग्रामीण क्षेत्रों में खेत खलिहानों के बारे में जो भी खबर उन तक पहुंचती, वे अपने विश्वसनीय सेवकों की सहायता से जाकर स्वयं ही पूरी निष्ठा से हर बात का सही ब्यौरा रखती। जमींदार साहब के विशेष सहयोगी पूर्ण निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करते, पर इन कार्यों का पुनः निरीक्षण अम्मा जी जब तक स्वयं न कर लेती, उन्हें चैन नहीं आता। गांव में लड़कियों के लिए प्राइमरी शिक्षा से आगे की पढ़ाई की सुविधा न होना उन्हें अखर रहा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि इस बार पति जमींदार साहब से कहकर वे बालक बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार हेतु विद्यालय की बात जरूर करेंगी। अचानक दौड़कर माँ से लिपटते हुए धर्म बाबू का खुशी से चहकता हुआ स्वर सुनकर अम्मा चौंक पड़ी। अम्मा, आनंद बता रहा था कि ताऊ आए हैं, हम लोग अभी आते हैं। अम्मा कुछ कहती, इससे पहले बच्चों की टोली अपने प्रिय ताऊ से मिलने दौड़ पड़ी। कच्चे रास्तों, खेत खलिहानों से होते हुए दूर से ही लंबे कुर्ते और धोती में ताऊ दिखाई दिए। बच्चों की खुशी संभाले न संभलती थी, दौड़कर जा लिपटे अपने ताऊ से। अपनी बाहों में कस कर समेटते हुए बच्चों को अपने प्यारे ताऊ का जो मधुर स्पर्श मिलता, उससे वे खुशी से निहाल हो उठते। फिर ताऊ टॉफियाँ, मिश्री, मिठाई बांटते हुए उन सब का हालचाल पूछते। पास के पेड़ के नीचे बैठकर सबकी बहुत सारी बातें सुनने में ताऊ को भी बड़ा आनंद आता। अब घर चलिए न ताऊ, ताऊ मजाक में कहते। घर किस लिए? तुम सबसे मिल तो लिए हैं, अब हम जाते हैं, ठीक है? अब हम जा रहे हैं। बच्चों को पता था कि वे हमेशा की तरह मजाक में ऐसा कहते हैं, फिर भी उदास हो जाते। धर्म बाबू तो गोद में चढ़कर बैठ जाते। चलिए ना ताऊ, और हंसकर ताऊ बच्चों की टोली समेत गांव की ओर चले जाते। फिर किसी का हाथ थामे, किसी को गोद में लिए और बाकी टोली उनके वस्त्रों को इधर उधर से छूती हुई, पकड़ती हुई पीछे पीछे हो लेती। किसी के ताऊ, किसी के चाचा जी और अन्य ग्रामीणों की आत्मा जमींदार साहब के आते ही जैसे मुरझाई फसल खुशियों के फुहार से फिर से लहलहा उठती। आपस में कहते, पूछते, सुनते ये समाचार घर घर तक पहुंच जाता। निष्प्राण शरीर में जैसे प्राणों का संचार हो, उन सब के चेहरे खिल उठते। गांव में उनके कुछ समय के बाद फिर से आ जाने की खबर सबके व्यक्तिगत कारणों से प्रसन्नता की वजह बन जाती। अपनी उदासी को अपने दामन में छुपाए हुए कई व्यथाओं को लिए जब वे उनके पास पहुंचते, तो जैसे दर्शन मात्र से ही उनके सारे दुख दर्द जाते रहते। वे राह में चलते भी सबका हाल ऐसे पूछते जैसे व्यक्ति विशेष ही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण और आत्मीय हो। किसी के उदास चेहरे से ही मनोदशा भांपकर या फिर आंसुओं में छुपी व्यथा को स्वयं ही जानकर वे इस प्रकार समाधान बता देते कि हर एक को यही लगता कि
वे शरीरधारी मानव रूप में स्वयं महाप्रभु के समक्ष खड़े हैं। घर में आते ही फिर हवेली में मानव उत्सव की बेला आ गई हो। ताऊ के आसपास घिरे बच्चों ने अपनी भोली भाली बातों से गांव भर की कहानियों से लेकर गाय बछियों तक सबकी खबर अपने अंदाज में सुना डाली। त्रिकालदर्शी घटघटवासी महाप्रभु ऐसे आनंद विभोर हुए उनकी बातों में खोए रहते जैसे वे ही आपस में पहले श्रोता और वक्ता हों। शाम होते होते ताऊ को मना बहलाकर बच्चों को वापस अपने घरों को भेजना पड़ता और फिर वे आ जाते पालने में सो रही अपनी प्रिय तेजस्वी पुत्री गिरजा के पास, जिसके प्रेममय संसार ने हवेली को एक नए आकर्षण में बांध रखा था। अम्मा के भोजन में आज विशेष पकवानों का निर्देशन होता। मनपसंद चटनी, दूध में फेंटा गया आम, स्वादिष्ट सब्जियां जिन्हें वे बड़ी आत्मीयता से अपनी पारखी दृष्टि से खास अंदाज में बनवाती। फूल गोभी की सब्जी को जीरे के झोंक से विशेष विधि से स्वयं ही बनाती। साथ में छिले कटे हुए अदरक की फांक वे बड़े ही सुरुचिपूर्ण तरीके से तैयार करती। संध्याकालीन पूजा वंदना के बाद सामने आरामदायक गद्दी और ऊंचे चौके में सारी भोज्य सामग्री थाल में परोसकर पास बैठी सारी बातें सुनती सुनाती रहती। गांव के नए विद्यालय का मुद्दा इस बार उनकी प्राथमिकता थी। महाप्रभु महाराज जी, श्री नीम करौरी बाबा पावन कथामृत। आज का प्रसंग यहीं तक।